वाह मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे दिल से ढूंढ रहे थे और मैं आपके सामने आ गया। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपीएसडब्ल्यू उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है स्टेट का, उसका कब होने वाला है 2020 में, और इसका एप्लीकेशन फॉर्म का क्या कॉस्ट लगेगा और एग्जाम पैटर्न क्या है, और इसमें कौन कौन कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस है, टॉप 10 कॉलेजेस का बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएसडब्ल्यू के अंदर कॉलेज आने के अलावा भी कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जो उत्तर प्रदेश में है और वो खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं। ऑन दैट बेसिस वो एडमिशन लेते हैं उस यूनिवर्सिटी में। तो उसकी बात अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो यूपीएसडब्ल्यू के अंदर नहीं आ रहे हैं। उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें यूनिवर्सिटीज आएंगे, उत्तर प्रदेश के सारे यूनिवर्सिटीज। जो उत्तर प्रदेश का यूपीएसडब्ल्यू का एग्जाम का जो एप्लीकेशन डेट है वो एक्सटेंड कर गया है 15 मई तक। इस कोरोना वायरस के कारण, अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसके कारण जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका अप्लाई करने का कॉस्ट होगा जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1300 रुपया, और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनको लगेंगे 650 रुपीज। यूपीएससी का एग्जाम का डेट भी फिक्स कर दिया गया है 2 अगस्त 2020। 2 अगस्त 2020 का डेट है यूपीएसडब्ल्यू एग्जाम का। और लगभग में मान के चलो कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगा वो 15 अगस्त के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा। इसका मतलब ये है कि 2020 में जो सेशन है वो डिले हो जाएगा कुछ, लगभग मान के चलो कि सितंबर के बाद ही सेशन स्टार्ट होगा। कौन कौन कोर्सेज आएंगे यूपीएसडब्ल्यू अगर एग्जाम देंगे तो कौन कौन कोर्सेज आपको मिलेगा एडमिशन के लिए? सबसे पहला है बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। उसके बाद है बी फार्मा का। उसके बाद है बैचलर ऑफ डिजाइन का। उसके बाद है आपको एमबीए का। ये सारे कोर्सेज है जो यूपीएसडब्ल्यू के अंदर आते हैं, और अगर आप एग्जाम दोगे तो एडमिशन आपको यूपीएससी में मिलेगा और इन कॉलेजेस के कोर्सेज में मिलेगा। यूपीएससी का जो एग्जाम का पैटर्न होगा वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा। ये बहुत लंबे समय से ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं, और इसका जो क्वेश्चन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, और इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। तो जितने लगभग क्वेश्चन है ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो स्टूडेंट अटेम्प्ट करने के लिए। और मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन का पैटर्न बता दे रहा हूं कितने क्वेश्चन होंगे। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के 50-50 क्वेश्चंस होंगे। मतलब फिजिक्स का होगा 50, केमिस्ट्री का 50 और मैथ्स का 50। टोटल मिला के होगा 150 क्वेश्चंस। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो टोटल मिला के हो जाएगा 150 क्वेश्चन और 4 मार्क्स का। इसका मतलब 600 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा यूपीएसडब्ल्यू। कितने मार्क्स का एग्जाम होगा? टोटल 600 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा यूपीएसडब्ल्यू में। यूपीएसडब्ल्यू का जो एग्जाम सेंटर होगा वो लगभग सारे स्टेट में है, मेजर जो सिटीज है उसमें है। जैसे अब सबसे पहला तो जो यूपी का है उसमें हर जगह है लगभग एग्जाम। और जैसे अगर स्टेट की बात किया जाए तो सिटी में आता है पटना, रांची, भोपाल, नागपुर, चेन्नई, मुंबई, ये सभी जगह पे एग्जाम सेंटर है। इसका मतलब होल इंडिया के स्टूडेंट यूपीएसडब्ल्यू का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन के लिए? 2 तरह के कॉलेज होंगे। पहला होगा गवर्नमेंट कॉलेज, उसके बाद होगा प्राइवेट कॉलेजेस। गवर्नमेंट कॉलेज में कौन कौन एडमिशन ले सकते हैं? गवर्नमेंट कॉलेज में सिर्फ जो यूपी के स्टूडेंट्स होंगे, उत्तर प्रदेश के जो डोमिसाइल स्टूडेंट होंगे, उन्हीं को एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज या गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस में मिलेगा। तो फिर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है, ऑल इंडिया के जो कैंडिडेट है, उनका एडमिशन कहाँ मिलेगा? उनका एडमिशन सिर्फ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मिलेगा जो यूपीएसडब्ल्यू के अंदर में आते हैं। वो सारे कॉलेजेस जो टॉप 10 कॉलेजेस होंगे, मैं उसका लिस्ट आपको बताऊंगा अभी। अब रिजर्वेशन पॉलिसी देखते हैं कि जो कॉलेज में एडमिशन होगा उसमें कितने सीट किस बच्चों को मिलेगा। मतलब जो डोमिसाइल स्टूडेंट है उसको कितने % सीट मिलेंगे, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है उनको कितने % सीट मिलेंगे। जो डोमिसाइल स्टेट के कैंडिडेट है उनको मिलेंगे 80% सीट। जितने भी सैंक्शन सीट है उसका 80% डोमिसाइल स्टेट को मिलेगा। उसके बाद जो बचता है 20% वो अदर स्टेट या ऑल इंडिया के कैंडिडेट को मिलेगा। ये हो गया रिजर्वेशन पॉलिसी यूपीएसडब्ल्यू का। अब देखते हैं इसमें एडमिशन तरीका क्या है,
कौन कौन बेस से एडमिशन लेगा यूपीएसडब्ल्यू? इसमें दो तरीका है। पहला जो अभी मैं बता रहा हूं, जो एप्लीकेशन फॉर्म जो यूपीएसडब्ल्यू का अप्लाई करना है उसके थ्रू, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है जेई मेन के थ्रू। जो जेई मेन एनटीए एग्जाम लेता है उसके बेसिस पे भी काउंसलिंग और एडमिशन होता है यूपीएसडब्ल्यू के कॉलेज में। तो कितने कितने परसेंट सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है? जो 85% सीट होगा वो यूपीएसडब्ल्यू के एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन मिलेगा। कितना परसेंट सीट? 80% सीट। अब बात करते हैं कि जो जेई मेन का बच्चा अप्लाई करेगा उसको कितना परसेंट सीट मिलेगा? उसको मात्र ओनली 15% सीट मिलेगा। तो आपने अभी देख लिया कि मैंने बता दिया रिजर्वेशन कितना है, प्लस में जो एडमिशन का तरीका कितना है, और उसके बाद जो टॉप कॉलेजेस है उसकी चर्चा अब स्टार्ट हम करने वाले हैं। टॉप कॉलेज बात करने से पहले मैं दो इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूं कि एक कॉलेज का नाम है HBTU, जो कानपुर का कॉलेज है HBTU। अभी उसका एडमिशन जेई मेन के थ्रू आता है, जो जोसा के काउंसलिंग के अंदर चला गया है। अगर HBTU कानपुर में आपको एडमिशन लेना है तो जेई मेन के थ्रू एडमिशन मिलेगा। जोसा के चॉइस फिलिंग करेंगे तो उसमें वो HBTU दिखेगा। दूसरा कॉलेज है मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी। ये गोरखपुर का कॉलेज है। इसका जो एडमिशन हो रहा है वो खुद का एक एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, उसके थ्रू एडमिशन हो रहा है। 80% जो सीट होगा वो जो एग्जाम कंडक्ट हो रहा है उसके थ्रू होगा, और 20% जो सीट होगा वो होगा जेई मेन के बेसिस पे। तो उसके लिए भी आपको MMU के साइट पे जाके, मदन मोहन मालवीय के वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन। अगर आपको मदन मोहन मालवीय में एडमिशन लेना है तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करना है। तो मैंने ये बात दो क्लियर कर दिया कि जो दो टॉप कॉलेज जाते हैं वो यूपीएसडब्ल्यू से यूपी के एग्जाम से हट गया है अभी, और प्रेजेंटली ये दोनों जगह पे शिफ्ट कर गया है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। अभी जो मैं टॉप 10 कॉलेजेस का बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ उसके प्लेसमेंट पे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और उसके जो स्टडी कराया जाता है उस बेसिस पे आपको बताने वाला हूँ कि टॉप 10 कॉलेजेस कौन है यूपीएसडब्ल्यू के अंदर में। जब आप एग्जाम दोगे यूपीएसडब्ल्यू का, उसके बाद जब काउंसलिंग का समय आएगा तो ये बहुत ही आपके प्रॉफिट का चीज होगा। टॉप 10 कॉलेज में जो 10th पोजीशन पे कॉलेज आएगा उसका कॉलेज का नाम है IERT, इलाहाबाद का कॉलेज है। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और इसका जो फीस है वो 50,000 रुपीज़ पर ईयर है। और इसका जो प्लेसमेंट की बात किया जाए तो एक अच्छा खासा प्लेसमेंट है, बट उतना नहीं अच्छा है क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा लेना देना नहीं होता है प्लेसमेंट से, वो ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं प्लेसमेंट पे। हाँ, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये बात है, इसका जो फैकल्टी है कॉलेज का वो परफेक्ट फैकल्टी है और टॉप फैकल्टी है। आपको अच्छे से स्टडी कराया जाएगा। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है स्टडी पे और ज़्यादा आप चाहते हो कि अच्छे से मैं स्टडी करूं, तो आपको ये जो गवर्नमेंट कॉलेज है इसको चॉइस कर सकते हो आप। 10th पोजीशन पे आता है। इसका जो कट ऑफ जाएगा कंप्यूटर साइंस का वो लगभग 4000 मतलब 4000 कट ऑफ जाता है। जो यूपीएससी का रैंक होगा वो 4000 रैंक तक इस कॉलेज में एडमिशन कंप्यूटर साइंस में मिलता है। अगर मैकेनिकल या सिविल की बात करें तो लगभग 5000 से लेकर 6000 तक रैंक जाता है यूपीएसडब्ल्यू का। तो टोटल बात को ध्यान देना है इस कॉलेज के लिए। जो 9th पोजीशन पे कॉलेज आता है वो है GL बजाज। ये ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है। इसका लोकेशन बहुत अच्छा है। ये इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसके ग्रेटर नोएडा के अगल बगल में जो मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उनके ऑफिसेज उसी के अगल बगल एस्टेब्लिश्ड है। तो जिससे क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग करने में और जो भी रिक्वायरमेंट है तो उस कंपनी से आप बात भी कर सकते हो और जॉब के लिए भी इजी हो जाता है। तो इसका जो प्लेसमेंट है वो डिसेंट प्लेसमेंट है मैं कहूँगा। और इसका जो कॉलेज का फीस है वो है 1,35,000 रुपया पर ईयर फीस है। और ये लगभग अगर प्राइवेट कॉलेज की बात किया जाए तो इतना एवरेज फीस होता है। और बात करते हैं कि ये कितने रैंक तक एडमिशन मिलेगा। ये अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए आपको तो 15,000 जो यूपीएससी का रैंक होगा उतना रैंक तक मिल जाता है। और अगर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो लगभग 25,000 तक चला जाता है। तो ध्यान रखना है यूपीएससी का जब काउंसलिंग होगा तो उसको चॉइस फिलिंग में आपको। अब जो 8 पोजीशन पे कॉलेज है उसका नाम है ABES EC इंजीनियरिंग कॉलेज। ये जो टॉप पोजीशन 8 पोजीशन में आएगा। इसका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं कहूँगा
और इसका जो इन्वायरमेंट है कॉलेज का वो बहुत ही अच्छा है। जो स्टूडेंट्स होते हैं एकदम स्टडी टाइप होते हैं और स्टूडियस होते हैं, लगे रहते हैं स्टडी में, और जितने भी प्रैक्टिकल्स वगैरह का काम है वो रेगुलर करते रहते हैं। इसका मतलब मैंने एक चीज़ बोला, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है। लोकेशन भी अच्छा है, ये गाजियाबाद के कॉलेज है ये, तो इसका लोकेशन भी बहुत ही अच्छा है। अगर फीस की बात किया जाए तो इसका पर ईयर फीस है 1,35,000 रुपया। कितना? 1,35,000। हाँ, अब बात करते हैं कि कितने रैंक तक इसका कट ऑफ जाता है। अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाहिए तो आपको 12,000 यूपीएसडब्ल्यू मतलब 12,000 तक रैंक लाएंगे तो आपको किस में एडमिशन हो जाएगा? एबीएस ईसी इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, मैं बार बार ईसी क्यों बोल रहा हूँ, फोकस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसके जस्ट बगल में एक दूसरा भी कैंपस है एबीएस आईटी के नाम से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से, जो बाद में खुला है। पहला कौन है? एबीएस ईसी। उसके बाद सेकेंड कौन है? एबीएस आईटी। अब एबीएस आईटी के बारे में बता दे रहा हूं। अगर आपका एडमिशन एबीएस ईसी में नहीं हो पा रहा है तब किसके लिए जाना है? एबीएस आईटी के लिए जाना है। एबीएस आईटी के लिए जाना है क्योंकि इसका भी प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है और इसके जस्ट बगल में कैंपस है। कैंपस भी बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बना हुआ है और लैब वगैरह सारा परफेक्ट बना हुआ है। तो अगर आपका एडमिशन एबीएस ईसी में नहीं हो पा रहा है, मीन्स उतना रैंक या कट ऑफ नहीं आया है, तो किसके लिए जाना है? एबीएस आईटी के लिए जाना है। जो 7th पोजीशन पे कॉलेज है उसका नाम है कृष्णा, KIET, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये 1998 का कॉलेज है और ये नैक ए ग्रेड कॉलेज है और इसका जो फीस है वो 1,40,000 रुपया पर ईयर फीस है। ट्यूशन फीस 1,40,000 है और इसका प्लेसमेंट की बात किया जाए तो 85% लगभग प्लेसमेंट है और अभी लेटेस्ट इसका 13 लाख रुपीज का प्लेसमेंट गया है। तो कृष्णा भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप यूपीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो तो। इसका जो कट ऑफ जाएगा वो लगभग 8,000 रैंक, अगर आप कंप्यूटर साइंस ब्रांच लोगे तो 8,000 रैंक तक जाता है और अगर आप लोगे सिविल मैकेनिकल तो लगभग 12,000 रैंक तक जाता है यूपीएसडब्ल्यू का रैंक। जो 6 पोजीशन पे कॉलेज आएगा वो उसका नाम है गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये गलगोटिया कॉलेज ये ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है और इसका जो प्लेसमेंट है वो 90% के रेंज में प्लेसमेंट है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा है। प्लस ये ओल्ड कॉलेज है। अच्छा, ओल्ड कॉलेज होने से फायदा क्या होता है? ओल्ड कॉलेज होने से फायदा ये होता है कि इसके सारे चीज लगभग एस्टेब्लिश्ड होते हैं, ये सारे चीजों को वेरीफाइड करके रखे हुए होते हैं, तो आपको फैकल्टी भी अच्छे मिलते हैं, आपको लैब्स वगैरह भी अच्छे मिलते हैं। तो ये जो ग्रेटर नोएडा का कॉलेज है इसका लोकेशन अच्छा है तो इसको प्लेसमेंट में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा, प्लेसमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है गलगोटिया कॉलेज में। हाँ, एक और है गलगोटिया यूनिवर्सिटी, ये भी दिल्ली के पास में ही है, लगभग ग्रेटर नोएडा से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो इसका जो एडमिशन होगा गलगोटिया यूनिवर्सिटी का वो अलग होगा, उसका खुद का एग्जाम होता है, उसके बेस पे वो एडमिशन लेते हैं। लेकिन अगर प्रेफरेंस बोलोगे मेरे से कि किसमें पहले सर सोचे एडमिशन के लिए, तो पहले एडमिशन लेने का कोशिश करना है गलगोटिया कॉलेज में। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मेरा एडमिशन इसमें नहीं हो रहा है, तब आप जा सकते हो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और उसका थोड़ा जो फी स्ट्रक्चर है वो भी ज़्यादा है, लगभग 1,50,000 रुपया बीटेक का है, 1,70,000 भी है। जो स्पेशलाइजेशन है उसका 1,70,000 रुपया भी पर ईयर चार्ज करते हैं कॉलेज। जो गलगोटिया कॉलेज है उसका जो रैंक एडमिशन होगा, अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लोगे तो आपको यूपीएसडब्ल्यू में 7,200 तक रैंक लाना पड़ेगा। ये जो रैंक है ये 2019 का लास्ट ईयर का रैंक है। सिविल या मैकेनिकल में एडमिशन लोगे तो लगभग में 9,000 10,000 रैंक तक ये जाता है यूपीएसडब्ल्यू रैंक का। ये सब जो मैं बता रहा हूं रैंक, ये लास्ट ईयर का रैंक है, 2019 का रैंक है। तो ये थोड़ा मोड़ा 19-20 ही आता है रैंक जो 2020 में एडमिशन होगा। तो इस रैंक में जो 5th पोजीशन पे आएगा उस कॉलेज का नाम है जेएसएस एकेडमी नोएडा। ये नोएडा का कॉलेज है, इसका भी लोकेशन अच्छा है और इसमें कंप्यूटर साइंस का तो बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट है। अभी लगभग 8 से 10 लाख रुपया का एवरेज प्लेसमेंट है जेएसएस का। और इसका जो कट ऑफ जाएगा बाबू यूपीएसडब्ल्यू में वो जाएगा 3200 से लेके ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 5,000 रैंक तक। जो कंप्यूटर साइंस जाएगा वो जाएगा कितने तक? 3200 रैंक तक। और अगर मैकेनिकल सिविल लेना चाहोगे तो जाएगा 5,000 रैंक तक ज्यादा से ज्यादा।
अगर जेएसएस का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये परफेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये ग्रेटर नोएडा में एस्टेब्लिश्ड कॉलेज है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेसमेंट भी इसका अच्छा है कॉलेज का। जो 4th पोजीशन पे कॉलेज आएगा उसका नाम है अजय कुमार गर्ग AK गर्ग। ये 1998 का कॉलेज एस्टेब्लिश्ड है और ये नैक नेशनल एग्रेडेशन असेसमेंट काउंसिल से A ग्रेड इस कॉलेज को मिला हुआ है। इसका जो प्लेसमेंट है वो पूरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्लेसमेंट है अजय कुमार गर्ग का। अभी 10 लाख रुपया का एवरेज प्लेसमेंट है कंप्यूटर साइंस का, तो प्लेसमेंट में ये तो टॉप कर ही रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो ये भी बहुत अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका लैब बहुत ही अच्छा है और फीस इसका है 1,20,000 रुपया पर ईयर। ये ज़्यादा फीस नहीं है, प्राइवेट कॉलेज के हिसाब से ये ठीक फीस है इस कॉलेज का। इसका रैंक में एडमिशन की बात किया जाए तो लगभग में कंप्यूटर साइंस में 4,000 रैंक तक भी एडमिशन इसमें मिल जाता है और इसमें जो मैकेनिकल सिविल का है वो लगभग 5.5 रैंक तक जाता है मैकेनिकल सिविल का। जो 3rd पोजीशन पे आता है यूपीएसडब्ल्यू में वो है बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये गवर्नमेंट कॉलेज है, ये लगभग अगर कंप्यूटर साइंस ब्रांच लोगे तो 4,000 रैंक तक इसमें एडमिशन मिल जाता है। अच्छा, इसका फीस कितना होगा? ये बहुत कम फीस है, 50,000 रुपया पर ईयर फीस है। हाँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात किया जाए तो एज ए गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही अच्छा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और प्लेसमेंट इसका थोड़ा कम है। जैसे अभी मैंने बताया कि कृष्णा का प्लेसमेंट है, उससे भी इसका कम है इसका प्लेसमेंट बुंदेलखंड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। जो 2nd पोजीशन पे कॉलेज आएगा वो है KNIT। ये सुल्तानपुर में कॉलेज है, कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम हुआ कॉलेज का। ये गवर्नमेंट कॉलेज है और जो इसकी फीस है वो लगभग 30,000 रुपीज़ पर ईयर फीस है। अगर आप कट ऑफ की बात करो तो 20 से 2000 से लेके 2200 रैंक लाओगे तो आपको कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिल जाएगा। इसका जो फैकल्टी है वो टॉप फैकल्टी है, मतलब बहुत ही अच्छा फैकल्टी है। प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये अभी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, स्टूडेंट बहुत ही अच्छे इसमें एडमिशन ले रहे हैं। जो आपके साथ स्टूडेंट पढ़ेंगे वो अच्छे स्टूडेंट आ रहे हैं इस कॉलेज में सुल्तानपुर में। हाँ, अब जो 1st पोजीशन होल्ड कर रहा है यूपीएसडब्ल्यू में उसका नाम है IET इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लखनऊ। ये सुपर्ब कॉलेज है, अगर एडमिशन इसमें आपको मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। इसका जो प्लेसमेंट है 95% प्लेसमेंट है इसका और एवरेज प्लेसमेंट तो 10 लाख से प्लस है इस कॉलेज का। तो अगर IIT में आपको एडमिशन मिल रहा है तो एकदम इसके थ्रू एडमिशन आप लो। अगर आप कटअप की बात करो तो इसमें कटअप जो होगा वो कंप्यूटर साइंस में 1000 रैंक तक जाता है और मैकेनिकल में लगभग 1500-1800 रैंक तक जाता है। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत अच्छा है और IIT एक गवर्नमेंट कॉलेज है, ये बहुत ही ओल्ड इंस्टीट्यूशन है और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सब वेल एस्टेब्लिश्ड है और बहुत ही परफेक्ट है। तो अगर आपको IIT में एडमिशन मिल रहा है तो गारंटेड इसमें एडमिशन आप लो, ये मेरा भी सजेशन है इसमें। अब बात करते हैं कि यूपीएसडब्ल्यू में जो आप एग्जाम दोगे 600 मार्क्स का, तो उसमें अगर आपको 400 मार्क्स आता है तो आप ये पूछना चाहोगे या जानना चाहोगे सर इसका रैंक कितना आएगा। 300 आएगा मार्क्स तो इसमें रैंक कितना आएगा, 200 आएगा तो कितना रैंक आएगा। तो एक मैं काम करता हूँ, एक टेबल आपको प्रेजेंट कर दे रहा हूँ, उसके बेसिस पे आपको सारा आप देख सकते हो कि मेरा अगर इतना मार्क्स आएगा तो कितना रैंक आएगा। तो मार्क्स और रैंक का डिस्ट्रीब्यूशन मैं टेबल पे कर दे रहा हूं, आप इसको ध्यान से देख लो, फिर इस पे बात करेंगे। अगर कोई डाउट आएगा आप तो इसमें आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, उसका मैं आपको सारा सॉल्यूशन आपको दे दूंगा वहीं पे। आपने देखा कि मैं इस वीडियो में सारे चीज़ों को बात किया, यूपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म का, एग्जाम का और काउंसलिंग का और टॉप 10 कॉलेजेस का भी मैंने बात किया। अगर आपको किसी तरह का डाउट हो कि हाँ सर किस कॉलेज में एडमिशन ले, मेरा रैंक ये है तो कौन कॉलेज बेटर होगा, तो आप हमारे काउंसलर से सलाह ले सकते हैं। ये बोर्ड हमारा नंबर दिया हुआ है, हेल्प डेस्क नंबर दिया हुआ है, जिसपे आप हमारे काउंसलर से बात कर सकते हो और सजेशन ले सकते हो कि हाँ सर कौन सा कॉलेज में एडमिशन लिया जाए। देखो कहीं आप भूल तो नहीं रहे हो, वीडियो को लाइक करना ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं, और वीडियो को शेयर करो ताकि अपने दोस्तों को भी पता लगे कि जो यूपीएसडब्ल्यू का एग्जाम है उसमें कौन कौन टॉप कॉलेजेस है और कैसे एडमिशन मिलेगा, तो उनको भी ये फायदा हो जाएगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और उससे आपको प्रॉफिट कुछ हो सके। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।